यस हेलो एवरीवन। यस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। इसके लिए हमें किस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, जैसे एक थ्योरम ये है, इसी का एक और सेकंड पार्ट भी आपके पास होता है। पहले आपके पास इसमें क्या है, ये फर्स्ट पार्ट है, मान लीजिए कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ये जरूरी नहीं आप यहाँ पर आइसोस्केलेस ट्रायंगल लिखो, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ से अगर दो साइड इक्वल है तो वो आपके पास एंगल इक्वल हो ही जाएगा। फाइन। इसी का ही एक और पार्ट होता है, यहाँ पे लिखा एंगल अपोजिट, बस वहां पे लिखा जाएगा साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल आर इक्वल, उसमें ये लिखा जाएगा। फाइन स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल आर इक्वल। अगर किसी ट्रायंगल की अपोजिट साइड इक्वल है तो उसके जो एंगल होंगे अपोजिट वो भी इक्वल होंगे, ये इसमें बोला है। अब देखिए जरा इसमें हम यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें, ठीक है, सॉल्यूशन की बात करेंगे। जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे लिखते हैं। वो करके इन एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, तो एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल आपने बना लिया है। देखिए ध्यान से इसमें ए बी सी आपने एक ट्रायंगल बनाया। फाइन। विद ए बी इक्वल टू ए सी, उसने बोलते हैं यहाँ पे कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर माने वो ओपन मिला, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ओपन मिलता है। जॉइन ए टू ओ, ठीक है, उसने कहा ए को ओ से जॉइन कर दीजिए, ये ए है, इसको ए से ए को जॉइन कर दीजिए। फाइन स्टूडेंट, जब आपने इसको जॉइन कर दिया है तो उधर की सो दैट आपको शो करना है कि ओ बी है वो किसके बराबर आपके पास ओ सी के इक्वल होगा, राइट। ओ बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ओ सी के इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर उसने बोला है कि बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, जॉइन करना है ए को ओ, देन सो आपको करना है कि ओ बी जो है वो ओ सी के बराबर है, ओ बी जो है वो किसके बराबर है, ओ सी के बराबर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, राइट। अगर इसको आगे बढ़ा देंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा थोड़ा सा वो करना। इसको डी मान लिया फाइन स्टूडेंट। तो देखिए जरा इसमें आपको करना क्या है, हम बात करेंगे एन ट्रायंगल ए बी डी में और ए सी डी में, या ए डी बी में और ए सी डी के अंदर अगर हम बात करें तो देखो जरा ध्यान से, इन ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर दृष्टिकोण बोर्ड ए बी जो है आपके पास इक्वल टू है किसके, ए सी के। ये आपको गिवन, ये आपको इसमें गिवन। जब ए बी ए सी के इक्वल हुआ तो ए बी के जस्ट सामने एंगल सी बना और ए सी के जस्ट सामने एंगल ये बना, ये वाला बी पार्ट बना। फाइन, तो वो भी आपके पास इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपके पास एंगल ए बी सी जो है वो इक्वल होगा एंगल ए सी बी। ए बी सी जो हुआ वो ए सी बी के इक्वल होगा। अब ऐसा होगा क्यों कि आपके पास ये एंगल इक्वल क्यों होगा, तो यहाँ पे देखो मैंने बोल दिया है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो यहाँ लिख दीजिए आप एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ठीक है, आर इक्वल। जो उधर लिखा है वो बिल्कुल सेम आपका ये स्टेटमेंट है, ये आपकी थ्योरम भी है। इस पे स्टार लगा देता हूँ कि आपकी थ्योरम है। जब आपके पास ये ए बी सी जो हुआ वो ए सी बी के इक्वल हो गया आपके पास, राइट। ये पूरा एंगल इस वाले पूरे एंगल के इक्वल हो जाता है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर मैं इसी का हाफ कर दूँ, हाफ ऑफ एंगल ए बी सी और इसको तो हाफ ऑफ एंगल ए सी बी कर देते हैं। देखो ए बी सी यानी कि इसका भी हाफ कर दिया और इधर इसका भी हाफ कर दिया, तो हाफ कर देकर हम ये मान सकते हैं कि आपके पास ये वाला जो पार्ट आया, यानी कि ये वाला जो पार्ट हुआ वो इस वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा। हाफ कर दिया है तो ये वाला जो पार्ट होगा वो आपके पास इस वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगी, हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं आपके पास कि ये वाला जो पार्ट है, देखो ध्यान से, ये वाला जो पार्ट है यानी कि एंगल हम अगर लेना चाहें यहाँ पर, ये वाला जो पार्ट है, देखो ओ बी जो होगा वो ओसी के इक्वल कैसे बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ओ बी डी हम इसको लिख सकते हैं, ओ बी डी। देखो ध्यान से, अगर हमने ए बी डी का हाफ किया है यानी कि ए बी सी का, इसको ए बी सी बोल दो या ए बी डी बोल दो, बात एक ही है। जब हमने इसको हाफ किया तो वो ओ बी डी या ओ बी सी हम बोल सकते हैं इसको, और इक्वल टू आएगा जब हम इसका करेंगे ए सी बी बोलो
या ACB बोलो, बात तो इस पूरे एंगल की हो रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं OCD। क्या लिख सकते हैं एंगल OCD, OCD। अब हमें पता चले कि ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, और जब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो तो एंगल के जस्ट सामने ये साइड और इस वाले एंगल के जस्ट सामने ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो OB होगा वो इक्वल टू हो जाएगा OC के। अब होगा क्यों, यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा था एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, एंगल अपोजिट की जगह आपको लिखना पड़ेगा साइड अपोजिट टू इक्वल, यहाँ पे साइड की जगह एंगल आएगा, एंगल ठीक ऑफ एन या ऑफ अ ट्रायंगल लिखो, ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, बस ऐसे लिखो, नो प्रॉब्लम। तो ये प्रूफ हो गया कि आपके यहाँ जो OB है वो OC के इक्वल है, ये आपका प्रूफ, राइट स्टूडेंट। अब आ जाइए नेक्स्ट वाले पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट के लिए था, अब सेकंड पार्ट के लिए आ जाते हैं यहाँ पर। अब सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला, उसने बोला है कि जो आपका OA है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। अब बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, अगर मैं दो पार्ट ले लूँ कि एक ये वाला ट्रायंगल ले लूँ और ये वाला ट्रायंगल ले लूँ तो आपके लिए आसान हो जाएगा शायद करना। देखिए ध्यान से, पहले हम ऑलरेडी करते हैं यहाँ पर, भाई OB OC की इक्वल हम कर चुके हैं, राइट। और ये वाली जो साइड है इस वाली साइड को ऑलरेडी गिवन कर रखी है इक्वल। इसको चाहो तो आप ट्रिपल एस से करना चाहो ट्रिपल एस से कर लीजिए, ठीक है। और या फिर आप साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी से करना चाहो उससे भी कर लीजिए, आप किसी से भी कर लीजिए, दोनों से आंसर आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेकंड पार्ट के लिए, इन ट्रायंगल ABO के अंदर, इन ट्रायंगल ABO के अंदर एंड इन ट्रायंगल ACO के अंदर। देखो जरा ध्यान से, ABO लिखा तो ACO लिखेंगे, ACO लिखेंगे। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर बोर्ड पे AB इक्वल टू किसके दे रखा है स्टूडेंट, AB इक्वल टू किसके दिया है, AC के इक्वल। फाइन, AB इक्वल टू AC ये आपको गिवन किया है, फाइन स्टूडेंट। अब उसके बाद देखिए जरा, OB इक्वल टू किसका है, OC के है, OB इक्वल टू किसके है, OC के है। ये आपके पास अबव प्रूफ हुआ है, अबव प्रूफ हुआ है अभी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, OA इक्वल टू किसके, OA की हो जाएगा आपके पास, OA इक्वल टू किसके आ जाएगा, OA के आ जाएगा। ये क्या आ गया, दोनों में कॉमन आ गया, ठीक। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि ये वाला जो साइड है, ये वाला एंगल और ये वाला साइड, तब भी हो जाता है। लेकिन यहाँ ट्रिपल एस से आसानी से हो रहा, तो इसी से करिए। ट्रायंगल ABO कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हुआ ACO से बाय ट्रिपल एस। जब ये बाय ट्रिपल एस से इसकी कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि BAO जो होगा वो CAO के इक्वल आ जाएगा, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल बनेगा ये वाले ये इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा आपके पास। तो देखिए ध्यान से, BAO एंगल BAO इक्वल टू होगा एंगल CAO, एंगल CAO बाय CP। अब आपको ये पता है कि ये वाला जो एंगल है, देखो BOA जो हुआ, देखो यहाँ पे BAO जो हुआ वो COA के हो गया, राइट। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तभी तो पॉसिबल जब OA यानी कि जो आपका A हुआ इसको बाइसेक्ट करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सो AO बाइसेक्ट किसको कर रहा है, एंगल, ये प्रूफ करना है भाई। बाइसेक्ट का मतलब क्या, दोनों एंगल आपके पास इक्वल होना चाहिए, फाइन। इसको गुड आउट, ओके स्टूडेंट। सो प्लीज यू विल हैव टू डू दिस एंड हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फाइन, लाइक करें, वॉच करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।